मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। श्रीमती शशि बाला जैन, श्रेयांश जैन, श्रीमती अनुपमा जैन, शरीश जैन, श्रीमती शची जैन, चेतन जैन, अस्मित जैन, 54B, नवीन नगर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। यशपाल जैन, श्रीमती सूरज जैन, शाहगढ़, सागर, मध्य प्रदेश। श्रीमती कमला देवी पाटनी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री मदन लाल जी पाटनी, सुपुत्र राजकुमार पाटनी, कैलाश चंद पाटनी, प्रकाश चंद पाटनी, प्रदीप कुमार पाटनी, अनिल कुमार पाटनी, इम्फाल, मणिपुर। लक्ष्मी देवी जैन, सीमा जैन, धर्मपत्नी श्री अशोक जैन, मेहुल जैन, शाश्वत जैन, प्लॉट नंबर 658, महावीर नगर, प्रथम, जयपुर, राजस्थान। श्री दिगंबर जैन, महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। श्री सन्मति महिला मंडल, श्री दिगंबर जैन मंदिर, सेठी कॉलोनी, आगरा रोड, जयपुर। जय जिनेन्द्र तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायैः दर्पण तल एव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। वह सम्यक ज्ञान कैसा होना चाहिए, इसकी चर्चा आज इस श्लोक में होगी। कर्तव्योऽध्यवसायः सदनेकान्तात्मकेषु तत्त्वेषु संशय विपर्यया नध्यवसाय विविक्तमात्मरूपं तत्। सम्यक ज्ञान में क्या करना चाहिए? कर्तव्यः अध्यवसायः, अध्यवसाय प्रयत्न उद्यम करना चाहिए। किनको जानने का? सत माने समीचीन, वास्तविक, अनेकांतात्मक जो तत्व आदि हैं उनके जानने का उद्यम करना चाहिए। कैसे करें? उसमें किन बातों का ध्यान रखें? अर्थात संशय, विपर्य और अनध्यवसाय विविक्त माने रहित। फिर देखें, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय रहित वह जो सम्यक ज्ञान है, तत् आत्मरूपम, वह आत्मा का स्वरूप है। सम्यक ज्ञान कैसा होना चाहिए? होना चाहिए संशय, विपर्य, अनध्यवसाय रहित हो और वह आत्मा का स्वरूप है। पंडित जी, सम्यक ज्ञान का उद्यम कैसे किया जाए? योग्य विद्वान या गुरु के सानिध्य में क्रम से स्वाध्याय किया जाए, तब वह अध्यवसाय होता है। कभी भी स्वाध्याय अकेले नहीं होता और ध्यान कभी सामूहिक नहीं होता। स्वाध्याय की परिपाटी अच्छी कहाँ होती है? जहाँ स्वाध्याय गोष्ठी में किया जाता है, पढ़ाने वाला पढ़ाता है और पढ़ने वाले ढंग से समझते हैं, जिज्ञासाएं उत्पन्न की जाती हैं, जिज्ञासाओं का आगम के अनुसार उत्तर दिया जाता है। जब ऐसा होता है तब उनको भली प्रकार जानने का उद्यम बनता है। अब हम अकेले घर में बैठ के और शास्त्रों को पलट लें, ऐसे स्वाध्याय नहीं होता। और एक सही ज्ञानी से अगर हमने स्वाध्याय नहीं किया तो उस स्वाध्याय की सही पकड़ नहीं हो पाएगी।
इसलिए जो विशेष ज्ञाता हैं उनका किसी तरह संपर्क करके न बने तो अपने यहाँ विशेष प्रकार के शिविर लगा के उनका स्वाध्याय करके अध्यवसाय उद्यम करना चाहिए। संशय किसे कहते हैं? स्वाध्याय कैसा होना चाहिए? उसमें 3 चीज़ें ना हो, संशय नहीं हो, विपर्य भी नहीं हो और अनध्यवसाय भी नहीं हो। आपने संशय का स्वरूप पूछा है। शास्त्र में कोई बात पढ़ने के बाद में अब न मालूम है कि नहीं ऐसे, अब ऐसे कैसे मान लें? अगर ऐसा संशय आप करेंगे कभी सम्यक ज्ञान नहीं होगा। अगर कोई कहे लोग 14 राजू ऊंचा है, 7 राजू नीचे से चौड़ा है, आप कहेंगे हमको ले जाके दिखाएं तब तो माने, कोई दिखा थोड़ी सकता है। वो तो आगम के अनुसार पहले, इसीलिए तो आगम पे श्रद्धान होना चाहिए कि ये जो शास्त्र हैं, ये जो तत्वार सूत्र हैं, ये जो समयसार जी हैं, ये उन आचार्यों के लिखे हुए हैं जिन्होंने तीर्थंकरों की दिव्य धुनी, गणधरों के अनुसार लिखे गए अंग पूर्वों के अनुसार इनकी रचना की है। अतः ये परम सत्य हैं। जब ऐसा श्रद्धान जग गया है, अब संशय का क्या काम? संशय माने अनेक कोटि का ज्ञान, अब मालूम नहीं है कि नहीं, अरे ऐसा भी तो हो सकता है, हमको नहीं जमा, इसका नाम संशय है। और जब तक संशय रहेगा तब तक सम्यक ज्ञान नहीं होगा। पंडित जी, विपर्य का क्या स्वरूप है? विपर्य का अर्थ होता है विपरीत, उल्टा। अगर जो आपने पढ़ा है उसको उल्टा समझ लिया है तब भी सम्यक ज्ञान नहीं हो पाएगा। विपर्य माने जैसा का तैसा, जैसा का तैसा। जैसे मान लो कुछ लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं पुण्य तो हेय ही है। नहीं, ऐसे नहीं। कहाँ लिखा? शास्त्रों में लिखा है पुण्य कथनचित हेय है, कथनचित उपादेय है। पाप करने वाले के लिए पुण्य उपादेय है, शुद्धोपयोगी मुनिराज के लिए पुण्य हेय है, उनके लिए शुद्धोपयोगी ही उपादेय है। अगर ऐसी व्याख्या करेंगे तब तो ठीक। अगर आपने उनकी व्याख्या कर दी पुण्य तो हेय ही है, ये तो उल्टा हो गया। स्वाध्याय किया और अपनी इस पर्याय को ही अगर जीव मान लिया तो विपर्य ज्ञान हुआ। अगर जब तक ऐसा ज्ञान होगा तब तक सम्यक ज्ञान कहलाएगा नहीं। इसलिए सम्यक ज्ञान कैसा होता है, उसमें संशय नहीं होता। संशय होगा सम्यक नहीं लगेगा, सम्यक ज्ञान नहीं बनेगा। विपर्य अगर आपने उल्टा जान लिया है तो भी सम्यक ज्ञान नहीं होगा। इन दोनों से रहित होता है और जो अनध्यवसाय से रहित होता है उसे हम सम्यक ज्ञान कहते हैं। अनध्यवसाय शब्द का क्या अर्थ होता है? अध्यवसाय कहते हैं उद्यम, प्रयत्न, कोशिश। अनध्यवसाय कहते हैं जानने की कोशिश नहीं करना। अगर जानने की कोशिश नहीं करेंगे, जिज्ञासा नहीं करेंगे, ज्ञान नहीं होगा। जानने की कोशिश तो करें। मान लीजिए आज हमने पढ़ा ये इस तरह करना चाहिए, हाँ ठीक है पढ़ लिया हो गया। नहीं, ऐसे नहीं होता, सम्यक ज्ञान नहीं होगा। कहते हैं अनध्यवसाय का मतलब चलते समय पैर के नीचे कुछ आया, मन बोला कोई जीव जंतु तो नहीं आया, अरे आया होगा। कोई कंकड़ तो नहीं था, अरे होगा। इसे कहते हैं अनध्यवसाय, अर्थात जानने की कोशिश न करना। स्वाध्याय या सम्यक ज्ञान कब प्राप्त होता है? जब आप कुछ सुने, उसमें जो समझ में नहीं आए उसके बारे में बराबर पूछते चलें। आज सब जगह आज मुनि प्रमाण सागर जी महाराज के प्रवचनों की बड़ी धूम है। क्यों? उनके जवाब बड़े सटीक होते हैं। प्रश्न कभी आपने सोचा उनका नाम प्रमाण सागर जी क्यों रखा? इसलिए रखा कि वे महाराज से प्रश्न करते थे, महाराज उत्तर देते थे तो पूछते थे आचार्य श्री इसका प्रमाण क्या है? आगम से बताइए ना, आगम में कहाँ लिखा? वो कहते थे वहाँ देखना।
तब वहाँ जाके देखते थे, हाँ प्रमाण ठीक है, तब स्वीकार करते थे। इसलिए उनका नाम पड़ा प्रमाण सागर महाराज। आचार्य श्री के संग में एक एलक है सिद्धांत सागर जी महाराज। उनका नाम सिद्धांत सागर क्यों पड़ा? जब आचार्य श्री उनके प्रश्नों का उत्तर देते थे तब वो कहते थे सिद्धांत में कहाँ लिखा महाराज, तब उनका नाम पड़ा सिद्धांत सागर। तो अगर ऐसे ही छोड़ दें, किसी ने कहा ऐसा है, हाँ होगा तो अनध्यवसाय हो गया, सम्यक ज्ञान नहीं हो पाएगा। जो सुना आगम से परीक्षा प्रमाण करके मजबूत करके स्वीकार करेंगे, अनध्यवसाय रहित तो होगा, तब सम्यक ज्ञान होगा। सम्यक ज्ञान में हाँ होगा टालम टोली बात नहीं होती। सम्यक ज्ञान में तो एक्सेप्टेंस की बात होती है, ये ऐसा ही है इसलिए मैं इसे स्वीकार करता हूँ, तब सम्यक ज्ञान बनता है। जैसे सम्यक दर्शन के 8 अंग बताए थे, क्या सम्यक ज्ञान के भी अंग होते हैं? आचार्य कहते हैं हाँ 8 होते हैं। उसके लिए आचार्य अगला श्लोक लिख रहे हैं। ग्रंथार्थो भयपूर्णम काले विनयेन सोपधानं च बहुमानेन समन्वित मनिन्नवं ज्ञानमाराध्यं जिस तरह सम्यक दर्शन 8 अंग सहित होता है, ऐसे ही सम्यक ज्ञान भी 8 अंग सहित होता है। 8 अंगों के नाम देखिए। पहला ग्रंथ अर्थात शब्द, पहला शब्दाचार, दूसरा अर्थो अर्थाचार, भयपूर्णम उभयाचार। उभयाचार शब्द अर्थ दोनों, उभयाचार। चौथा कालाचार, विनयाचार, उपधानाचार्य, बहुमानाचार और अनिन्यवाचार। इस प्रकार इन 8 अंग वाला सम्यक ज्ञान सुशोभित तो होता है। अर्थात जब भी ज्ञान की आराधना करनी हो तो इन 8 बातों का ध्यान पूरा रखने से सही सम्यक ज्ञान की आराधना बनती है। शब्दाचार और अर्थाचार से हमें क्या समझना चाहिए? सम्यक ज्ञान की आराधना करते समय इन 8 बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है, अन्यथा सम्यक ज्ञान की आराधना अधूरी मानी जाएगी। शब्दाचार, शब्द का उच्चारण बिल्कुल शुद्ध हो। शब्द लिखा कुछ है और बोलते कुछ हैं, आराधना अधूरी है, सही कार्यकारी नहीं होगा। और अर्थाचार अर्थात जो शब्द आप बोलें उस शब्द के अर्थ का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। आज मैं दर्शकों से निवेदन कर रहा हूँ, आज हम लोगों में इन दोनों की बहुत कमी है। हम लोग पूजा पाठ, स्तोत्र पाठ खूब करते लेकिन शुद्ध नहीं बोलते, और शुद्ध बोलते भी हैं तो अर्थ नहीं जानते। पहली बात तो हमारी पूजा पाठ आदि में बहुत सारी गलतियां हम बोल देते हैं। जब बोलेंगे गलत तो अर्थ सही कहाँ से लगाएंगे? ये ज्ञान की आराधना ठीक नहीं मानी जाती। इस तरह कार्य करने से पुण्य का फल भी कम मिलता है। तो क्या करना? पहली बात, शास्त्र के स्वाध्याय में शब्द का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, और दूसरी बात, प्रत्येक शब्द का अर्थ हमको आना चाहिए। तो शब्दाचार हुआ और अर्थाचार भी हुआ। पंडित जी, हमें उभयाचार और कालाचार से क्या समझना चाहिए? उभयाचार का मतलब होता है शब्द और अर्थ दोनों का सही ज्ञान होना। इन्हें कहते हैं उभय। उभय माने दो, इन दोनों को साथ, अर्थात मुंह से शब्द बोले और यहाँ से अर्थ जुड़ता जाए, इसका नाम है उभयाचार। ज्ञान की आराधना ऐसे होती है।
शब्दाचार अर्थाचार और दोनों एक साथ हुए तो उभयाचार। एक है कालाचार। कालाचार अर्थात स्वाध्याय के योग्य काल में ही स्वाध्याय करनी चाहिए। स्वाध्याय के योग्य काल कौन सा नहीं, आपको सामायिक करनी है, तो जो सामायिक का काल है वो स्वाध्याय का काल नहीं। सामायिक के समय सामायिक करो, शेष समयों में स्वाध्याय करना है। सामायिक के काल में स्वाध्याय नहीं होती, इसलिए वो जो स्वाध्याय का योग्य काल है उसमें ही स्वाध्याय करना, इसका नाम कालाचार है। बहुत से लोग हमसे फ़ोन पे अपनी बात पूछते हैं, क्या हम तत्वार सूत्र रात्रि में पढ़ सकते हैं? क्यों नहीं पढ़ सकते? कहाँ लिखा है? कोई दिक्कत नहीं, आप तत्वार सूत्र जब भी शुद्धि हो, चित्त में निश्चिंतता हो, तत्वार सूत्र का पाठ करें, भक्तामर स्तोत्र का पाठ करें, कोई आपत्ति नहीं है। तत्वार सूत्र क्या अष्टमी चतुर्दशी को पढ़ सकते हैं क्या? मैं उनसे कहता हूँ, देखो भैया, आचार्य विद्यासागर जी महाराज भादो सुदी अष्टमी को तत्वार सूत्र का चौथा अध्याय पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते? सब लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? भादो सुदी 14 अनंत 14 को तत्वार सूत्र का 10वां अध्याय पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते? पढ़ाते हैं। इसलिए कालाचार का मतलब ये नहीं अष्टमी 14 के दिन आप तत्वार सूत्र और भक्तामृत स्तोत्र नहीं पढ़ेंगे। वास्तव में अष्टमी 14 का, अमावस का, पड़वा को स्वाध्याय किन ग्रंथों का नहीं करना चाहिए? जो सूत्र ग्रंथ हैं। सूत्र ग्रंथ कौन से हैं? श्री सठखंडागम, श्री कषाय पाहुड़ और उनकी टीकाएँ। 16 पुस्तक धवला जी की, 16 पुस्तक जय धवला जी की और 7 पुस्तक महाधवला जी की। ये क्या है? ये सूत्र ग्रंथ हैं। इनका स्वाध्याय अष्टमी 14 अमावस पड़वा को नहीं किया जाता, लेकिन हम गृहस्थों को तो इनके स्वाध्याय की अनुमति ही नहीं है। हम तो इनका स्वाध्याय कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसके योग्य निर्विकल्पता और शुद्धि हमारे पास नहीं होती। इसलिए कालाचार का मतलब ये नहीं कि आप तत्वार सूत्र, भक्तामृत जी आदि का पाठ कब करें कब नहीं करें। जब भी आपके चित्त में एकाग्रता हो 24 घंटे में कभी भी कर सकते हैं, कोई संकोच मत करिएगा। पंडित जी, विनयाचार और उपधानाचार किसे कहते हैं? विनयाचार जब भी स्वाध्याय करें बड़ी विनय पूर्वक करें, अर्थात चौकी के ऊपर शास्त्र रखें और फिर स्वाध्याय करना। ग्रंथ की योग्य विनय करना विनयाचार है। उपधानाचार, उपधानाचार जब तक मैं ये ग्रंथ नहीं पूरा कर लूँगा तब तक मैं दही का त्याग करता हूँ। त्याग पूर्वक स्वाध्याय करने की अलग ही महिमा है। वो सोचता है मुझे ये ग्रंथ पूरा करना ही करना है, ऐसा नहीं कि पूरा नहीं करूं। विनयाचार के बारे में एक बात हमने आचार्य श्री से चर्चा की थी, बताना आवश्यक है, हम बता दें। हमने आचार्य श्री को पूछा, हमारे पास भक्तामृत जी तत्वार सूत्र की कैसेट है, हम मान लो महिला है, रोटी बनाते जाए और तत्वार सूत्र की कैसेट लगाए, उसका स्वाध्याय माना जाएगा? आचार्य श्री ने कहा नहीं, बिल्कुल गलत, ऐसे नहीं। भक्तामृत जी सुने तो मानी जाएगी? नहीं, बिल्कुल गलत। ऐसे स्वाध्याय सुनना चाहिए? नहीं, ऐसे नहीं सुनना चाहिए। तो क्या करें? खाना बनाते समय क्या सुने? 12 भावनाएं सुनो, मेरी भावना सुनो, आलोचना पाठ सुनो, वो तो ठीक है, लेकिन भोजन बनाते समय तत्वार सूत्र और भक्तामृत स्तोत्र का स्वाध्याय करना बिल्कुल उचित नहीं। हम कार में जा रहे हैं, 200 किलोमीटर हमारी कार जानी है, हमने एक कैसेट भक्तामृत जी की लगा दी और फिर गपशप में लग गए, पाप बंद होगा, पुण्य बंद नहीं होगा। विनयाचार नहीं है ये। अगर आपने कैसेट लगाई है तो उस कैसेट जब तक वो चले तब तक एकाग्रता पूर्वक उसे सुनिए। आपने आचार्य श्री के प्रवचन लगा दिए गाड़ी में, अब गाड़ी चल रही है और आपको 2 घंटे गाड़ी में बैठना है, इसलिए आपने लगाए थे, लेकिन उसे लगाने के बाद आप अखबार लेकर बैठ गए, कैसेट बज रही है, ये आचार्य श्री के प्रवचनों का अपमान है।
अगर लगाया है तो ध्यान से बैठ के विनय पूर्वक सुने, उनका अनादर इग्नोर नहीं करें। अगर करेंगे तो विनयाचार नहीं होगा, अविनयाचार का पाप लगेगा। आचार्य ने एक बार कहा था, हम अपने पेन में, पेन का जो वो होता है ऊपर क्लिप, उसमें आचार्यों की फ़ोटो, अपने गले में एक जंजीर है, उस जंजीर में माला में उसमें आचार्य श्री की फ़ोटो या भगवान का चित्र लगा लिया, हमने डायरी में भगवान का चित्र लगा लिया, ज़मीन पर रख दी, ये विनयाचार नहीं, ये अविनयाचार है। ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। हर जगह विनय का पूरा ध्यान रखना चाहिए। शिविर में जाना है, समय सार जी का शिविर है, घर से निकले, अपने थैले में समय सार लिया, हाथ हिलाते हिलाते चल दिए, नहीं, ये अविनय है, विनय नहीं। कोई भी शास्त्र नाभि से नीचे नहीं जाना चाहिए। तो कैसे करें? ऐसे करें, अगर कोई शास्त्र आपके पास है तो उसको अपने साथ यूँ रख के ले जाएं। शास्त्र को आपने थैले में रखा, थैले को यूँ लगाएं और ऐसे जाएं, यूँ हाथ लटकाते हुए नहीं जाएं। अगर नाभि से नीचे शास्त्र जाएगा तो विनय नहीं होगी, ये अविनयाचार होगा, पाप का बंध होगा। इस तरह इन सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। आपकी अटैची में शास्त्र हैं, आपने क्या किया, उस अटैची को ट्रेन में अपनी सीट के नीचे रख लिया, उसके ऊपर आप बैठ गए, ये कैसी विनय? शास्त्र नीचे और शास्त्र के ऊपर आप, ये अविनयाचार है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आप पूछेंगे फिर ट्रेन में शास्त्री जी कैसे ले जाएं? एक छोटा थैला अलग लो, उसमें अगर रास्ते में आपको एक किताब धर्म की पढ़नी है, उसमें 2 किताबें रख लो। रखने के बाद उस थैले को अलग रखो। जब ट्रेन में आप जाओ तो खूंटी पर अलग से टांग दो। ये है उसको ले जाने का क्रम। ये नहीं कि आपने अटैची में रख लिया और अटैची के पे ऊपर आप बैठ भी गए, अपनी सीट के नीचे रख ली और वहाँ नीचे जूते चप्पल पड़े हैं, ये ठीक नहीं। तो क्या हुआ? जिनवाणी का अध्ययन करना, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करनी है, विनय पूर्वक करें। और दूसरी बात, किसी ग्रंथ का स्वाध्याय करें, जब तक ये पूरा नहीं हो जाएगा मैं इस चीज़ का त्याग करता हूँ। इसे कहते हैं उपधानाचार्य। ये सम्यक ज्ञान का अंग है। बहुमान्याचार और अनिन्वाचार क्या होता है? जब भी स्वाध्याय करें मौन पूर्वक करें। ये नहीं स्वाध्याय कर रहे हैं और बोलते भी जा रहे हैं, भैया जरा इनको ठीक करा देना, और फिर स्वाध्याय कर रहे हैं। ऐसे स्वाध्याय नहीं होता। स्वाध्याय मौन पूर्वक होता है। मौन पूर्वक का मतलब सिर्फ इसकी चर्चा करेंगे, अन्य की नहीं। दूसरी बात, स्वाध्याय करना है, प्रारंभ में मंगलाचरण करें, अंत में फिर जिनवाणी की स्तुति बोलें। जब ग्रंथ पूरा आप बंद करें तब पूरे अत्यंत सम्मान के साथ। हमने बहुत जगह क्या देखा, लोग बाग शास्त्रों के ऊपर अपने चश्मे का केस रख देते हैं, चश्मा रख देते हैं। नहीं, ये शास्त्र हैं, पूजनीय। इनके ऊपर आपने चश्मा कैसे रख दिया? चश्मे का केस क्यों रखा? नहीं, अगर ऐसा रखेंगे पाप का बंध होगा। पूरा मान करना चाहिए। हमने देखा आचार्य अगर 1 घंटे स्वाध्याय करें, आप पास जाके 1 घंटे तक बैठे रहो, आपकी ओर देखेंगे भी नहीं। क्यों? ये सम्यक ज्ञान का अंग नहीं, ये दोष है, इस कारण। और अंतिम आया एक आचार, अनिन्नवाचार। अनिन्नवाचार माने अपने गुरु के नाम को नहीं छिपाना। यथा समय अपने गुरु का नाम मैंने इनसे पढ़ा है, उन गुरु की कृपा मुझ पर हुई है, जिसने आपको पढ़ाया है, अगर उसके नाम का स्मरण आप बड़ी अच्छी भक्ति से करेंगे ना, तो आपके ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम बढ़ेगा। जय जिनेन्द्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन।
श्रीमती शशि बाला जैन, श्रेयांश जैन, श्रीमती अनुपमा जैन, शरीश जैन, श्रीमती शची जैन, चेतन जैन, अस्मित जैन, 54B नवीन नगर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। यशपाल जैन, श्रीमती सूरज जैन, शाहगढ़, सागर, मध्य प्रदेश। श्रीमती कमला देवी पाटने, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री मदन लाल जी पाटने, सुपुत्र राजकुमार पाटने, कैलाश चंद पाटने, प्रकाश चंद पाटने, प्रदीप कुमार पाटने, अनिल कुमार पाटने, इम्फाल, मणिपुर। लक्ष्मी देवी जैन, सीमा जैन, धर्मपत्नी श्री अशोक जैन, मेहुल जैन, शाश्वत जैन, प्लॉट नंबर 658, महावीर नगर, प्रथम, जयपुर, राजस्थान। श्री दिगंबर जैन, महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। श्री सन्मति महिला मंडल, श्री दिगंबर जैन मंदिर, सेठी कॉलोनी, आगरा रोड, जयपुर।